देखिए अगला प्रश्न 2.34 एनसीईआरटी का कह रखा है कि जरा कुछ केस दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस देना है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग इक्विपोटेंशियल क्या बताना है? सरफेस बताना है। कह रखा है ये बताएं, ये एक्स एक्सिस है, वाई जेड। अब आप जेड का मतलब समझते हो, ये असल में ऐसे होता है। कह रखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हो ई, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ क्या होगा? आप सोच लें, हमेशा समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है? लंबवत। तो ये जो बोर्ड है हमारा, ये इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। देख लीजिए ये बोर्ड इस कलम के लंबवत है, तो यानी ये जो बोर्ड है असल में ये एक्स वाई तल है ये बोर्ड, और वही हमारा समविभव पृष्ठ होगा, कोई और नहीं, ये बोर्ड होगा, यानी एक्स वाई प्लेन। ठीक। दूसरा कह रखा है एक कोई फील्ड है जो एक समान रूप से बढ़ता है परंतु एक ही दिशा में रहता है। एक समान रूप से बढ़ता है परंतु एक ही दिशा में रहता है। जरा समझिएगा, प्रश्न वही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड, जेड यही है। कह रखा है एक कोई फील्ड है जो एक समान रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक क्षेत्र एक समान रूप से बढ़ रहा है, वो भी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। जैसे ये है, मान लीजिए यहां पर ये कलम की नोक पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, कलम की किस पर? नोक पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और वो भी इसी डायरेक्शन में है, जेड की दिशा में है वैद्युत क्षेत्र और कलम की नोक पर है, तो इसका समविभव पृष्ठ। अब अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो समविभव पृष्ठ इसके लंबवत होगा, यानी यही बोर्ड। लेकिन अब बोर्ड का तल ही इसका समविभव पृष्ठ हो, इस क्षेत्र का ये जरूरी नहीं है। वो तल कोई भी हो सकता है बशर्ते बोर्ड के समांतर रहेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड के समांतर जितनी भी सतह होगी वो सब इस वाले क्षेत्र के लंबवत होगी, और इधर की दिशा में जो क्षेत्र होगा, जेड की दिशा में जो क्षेत्र होगा, उसका समविभव पृष्ठ बोर्ड के समांतर और इसके लंबवत होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अलग वैद्युत क्षेत्र है तो उसका समविभव पृष्ठ बोर्ड के समांतर होगा। जरा इस नोक से आगे आ जाइए, मान लीजिए यहां पर अलग वैद्युत क्षेत्र है, इस वाले वैद्युत क्षेत्र से ज्यादा वैद्युत क्षेत्र यहां पर है, तो इस वाले वैद्युत क्षेत्र का समविभव पृष्ठ, चूंकि डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र का इधर ही है, इसलिए इस वाले वैद्युत क्षेत्र का समविभव पृष्ठ भी इसी बोर्ड के समांतर होगा, लेकिन उसकी पोजीशन बोर्ड से थोड़ा आगे हो सकती है, बोर्ड से थोड़ा पीछे हो सकती है, लेकिन बोर्ड के समांतर ही होगा। समझ गए? यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा जेड एक्सिस होगा, तो जेड एक्सिस जैसे मान लीजिए ये है, जेड एक्सिस है ये, तो जेड एक्सिस पर यहाँ पर अलग क्षेत्र है, 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 यहाँ पर अलग क्षेत्र है। वैसे क्षेत्र का मान बदलता जा रहा है अलग अलग बिंदुओं पर। जेड एक्सिस पर अलग अलग बिंदुओं पर क्षेत्र का मान बदल रहा है, तो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग समविभव पृष्ठ भी होगा, लेकिन सारे समविभव पृष्ठ इस बोर्ड के क्या होंगे? समांतर ही होंगे, ठीक है। उनकी पोजीशन अलग हो सकती है, कोई यहाँ हो सकता 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 है। समविभव पृष्ठ जैसे क्षेत्र बदल रहा है मान अपना, वैसे
से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग समविभव क्या होंगे, पृष्ठ भी होंगे, परंतु क्षेत्र की दिशा एक ही है, इसलिए सारे समविभव पृष्ठ भी एक ही दिशा में होंगे। समझ सके इस चीज को। जैसे इस कलम को आखिरी बार करो, ये कलम को देखिए, इस कलम के लिए सारी दिशा इधर ही है, सारी दिशा इधर ही है, तो इसके लंबवत चाहे यहां से खींचो, चाहे यहां से खींचो, चाहे यहां से खींचो, प्लेन सब इसके लंबवत ही होगा। मतलब मेरा हाथ आपकी दिशा में है, आप यहां से काटिए, यहां से काटिए, यहां से काटिए, सब इसके लंबवत ही कटेगा। ऐसे इसके ही लंबवत, चाहे देखो यहां से काटो, ऐसे काटो तब भी इसके लंबवत, यहां से काटो तब भी इसके लंबवत। तो समविभव पृष्ठ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो भी होगा क्षेत्र के तो लंबवत ही होगा। तो समविभव पृष्ठ अलग 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 हो सकते हैं, लेकिन होंगे सब इसी दिशा में, इसी बोर्ड के कैसे, समांतर। अगला कह रखा, अगर मूल बिंदु पर कोई धनावेश रख दिया जाए, यहां पर अगर यहां पर कोई धनावेश रख दिया जाए तो इसका समविभव पृष्ठ, आप जान लीजिए कोई चीज अगर केंद्र पर है तो उसका समविभव पृष्ठ उससे r दूरी पर, r दूरी पर, सब जगह r दूरी पर, कोई एक स्फीयर ले लीजिए, अब देख लीजिए दूरी समान है और आप जानते हैं v किस पर डिपेंड करता है, q और r पर। तो q तो यहां पर जो रख दिए वो तो सबके लिए नियत है, इसके लिए भी, इसके लिए, चाहे जिस पॉइंट पर चले जाइए q तो सबका यही रहेगा। मैं यहां हूं तब भी q यही, 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 हम यहां हैं तब भी q यही, और दूरी सबका समान है। तो जब सबके लिए r समान, सबके लिए चार्ज समान, तो सारे बिंदुओं पर पोटेंशियल भी क्या होगा, समान होगा। तो ये एक समविभव क्या होगा, पृष्ठ होगा। समझ गए इस चीज को। कोई भी गोला बिंदु आवेश के लिए एक, अब अगला क्वेश्चन, अगला शर्त है इसका कि अगले का समविभव पृष्ठ बताइए। कह रखा है कि एक समतल में समान दूरी पर समांतर लंबे आवेशित तारों से बना एक जाल, पहले मुझे ही समझने दो, मैं ही नहीं समझा। कह रखा कोई प्लेन है, उससे सेम डिस्टेंस पर समांतर और लंबे आवेशित तारों से, ठीक है ना, एक समान जाल है, ठीक है ना। मतलब ये है एक जाल है ये तारों का और सब पर आवेश है। समविभव पृष्ठ, इनका क्या बेटा, समविभव पृष्ठ। अब आप देख लीजिए समविभव जो पृष्ठ होगा इनका, उसकी आकृति तय नहीं की जा सकती, देख करके ऐसे नहीं बताया सकता, ठीक है ना, देख करके नहीं बताया सकता, ठीक है। आप समझ जाइए, इस पूरे जंगले के पास, उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा दूर, हर समय समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी हर समय। एक तार के लिए तो समविभव पृष्ठ होगा, वो तो बेलनाकार होगा, लेकिन कई तारों का एक जाल है तो समविभव पृष्ठ की आकृति इसके पास अलग होगा, दूर जाने पर अलग, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग आकृति होगी समविभव पृष्ठ की। लेकिन अगर आप इनसे बहुत दूर निकल जाएं तो ये एक चालक की तरह व्यवहार करने लगेंगे। इनसे बहुत दूर जाने पर समविभव पृष्ठ लगभग लगभग एक समतल क्या होने लगेगा बेटा, एक समांतर जैसा पृष्ठ होने लगेगा, इसी के समांतर जैसा। कोई निश्चितता इसके बारे में नहीं हो सकती।